का जो शांति हमें प्राप्त होता है, जहाँ कहीं पे भी आप ढूंढो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत चिल्ड्रन लोग भी है और भाई बहन भी है, बड़ा और छोटा सा लोग, हम लोग एक मिक्स होके आया है कि नहीं? तो ये संदेश आप लोगों के लिए है और ये संदेश मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, ताकि हम लोग परमेश्वर का वचन को पाकर परमेश्वर का वचन को सीख कर हम लोग आगे की ओर बढ़ पाए। तो चिल्ड्रन भी यहाँ पे है, तो हम लोग वही रीति से जाएंगे ताकि हम लोग जितना मौजूद है यहाँ पे हम लोग समझ पाए। तो एक बार जब हम लोग कॉलेज में था, वहाँ पे एक प्रोफेसर ने हम लोग को तिमोथी का किताब पढ़ाई कर रहा था और एक मोबाइल फोन में एक कहानी उन्होंने हमें भेज दिया और उस कहानी में जो लिखा हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था और वहाँ पे शुरुआत में लिखा था कि मुझे पता नहीं कि कितना उम्र का हूँ, मुझे पता नहीं मेरा माँ बाप कौन है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से आता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितना, कब मेरा बर्थडे है, जो भाई बहन है, मुझे जो कुछ भी मतलब मेरा बारे में पता ही नहीं है। वो आदमी ने जो लिखा है खुद को पता नहीं। और जब मैं पढ़ते गया और उसका कहानी में जो लिखा हुआ था, उस लड़का जो छोटा था, बहुत छोटा था और ट्रेन का जो स्टेशन होता है वहाँ पे भटक रहा था, उधर उधर जा रहा था और जब उसको भूखा लगने के समय में उसका जो बड़ा लड़का होता है थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया, उसको सिगरेट दे रहा। भूखा लग रहा है उनको, क्या देना चाहिए? खाना देना चाहिए। क्या दे रहा है? सिगरेट। इतना ऐसा परिस्थिति में था, या खाना है या पीना है, मतलब सिगरेट उसको दे रहा है। लेकिन वो छोटा लड़का को बहुत भूख लग रहा है, बाद में नहीं लिया। भूख लग रहा था, नहीं लिया, बाद में रो रहा है वो लड़का, छोटा है। और ट्रेन में जब ट्रेन जाता था, जिस ट्रेन में भी उठ जाता है उधर उधर चला जाता है। और मैं भी कभी कभी ट्रेन में उठता हूँ, ऐसा छोटा लड़का को देखता हूँ और सोचने में पड़ जाता है, इस पृथ्वी पाप के चलते कैसा इस दुनिया को कैसा बदल दिया है। छोटा लड़का है, भीख मांग रहा है, सब बहुत होता है। वो लड़का भी एक भीख मांगने वाला लड़का था, वो कपड़ा भी नहीं था उसका, कुछ भी नहीं है। बाद में एक व्यक्ति उनको पाया और उसको लेके गया। लेके जाने के बाद वहाँ पे स्कूल का लड़का लड़की लोग रहता है, छोटा मोटा सब कुछ पढ़वाता है। तो वहाँ पे रहने के बाद वो छोटा लड़का को अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे स्कूल को भर्ती कर दिया, अच्छा नहीं लगा। बाद में फिर से भागते वहाँ से, भागने के बाद और स्टेशन में मांगने के लिए वहाँ पे गया। बाद में उसको ढूंढने लगा, जो मालिक था ढूंढने लगा। बाद में पुलिस लोग था, उसके ड्रेस के चलते, जो स्कूल का ड्रेस था, ड्रेस में और भाग गया था, इसलिए उसको पाया और फिर से लाया और स्कूल में बाद में पाया उसको। और नेक्स्ट बार से नहीं भागा और नहीं भागने के कारण, और जो प्रोफेसर हम लोगों का था, वही जो कहानी मुझे भेज के दिया था, मुझे पता नहीं था कि उसका कहानी है। और मैं जब उनको देखा कहानी के पढ़ाई करने के बाद, ऐसा लगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको। मेरा प्रोफेसर मुझे सिखाता है, उसका कहानी है, उसका माँ नहीं, उसका बाप नहीं, उसका भाई बहन नहीं, कोई भी नहीं। और उसका नाम तिमोथी था। पहले हिंदू का नाम था, लेकिन तिमोथी को उसको बदल दिया। तो जब भी उसका याद आता है मुझे, वो कहानी में मैं याद करता हूँ। और परमेश्वर अगर ऐसा व्यक्ति को बदल सकता है, इतना छोटा से अगर चुनाव करता है, आज हम लोगों को भी चुनाव कर सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सच्चाई है, जो बाइबल में दिया हुआ है, ऐसा एक सच्चाई कि हम लोग को जहां कहीं पे भी आप दबा हुआ है, पाप से भी छुटकारा दे सकता है, गरीब से भी छुटकारा दे सकता है। और जहां पे भी हम लोग इतना गहराई पाप में जा चुका, वहां से भी छुटकारा दे सकते हैं। कल परसों से हम लोग सीख रहा है कि परमेश्वर का प्रेम से हमें कैसा बचाया जाता है। कल भी हम लोग देखा कि परमेश्वर उस बगीचा में कैसे हम लोग को लेके जाएंगे, खुद अपना जीवन को देकर। तो जब हम लोग बाइबल में पाता है कि यीशु मसीह की कहानी भी, यीशु मसीह जब 12 इयर्स का था, 12 साल का था, आप लोगों को पता है, शायद लूक चैप्टर 2 में हम लोग को पाया जाता है, हम लोग पता है। तो वहाँ पे 12 साल में जब उनको मंदिर में लेके गया, यरूशलेम मंदिर में, और उस समय पर्व हो रहा था। क्या हो रहा था? पर्व हो रहा था। और इतना बड़ा पर्व था, इजराइल देश में इतना जगह से धनी और गरीब बहुत आता था, बहुत। मतलब असम जैसा एक कंट्री, भारत जैसा एक कंट्री, असम से बड़ा है इजराइल, इतना बड़ा देश में इतना लोग आते थे यरूशलेम में उस पर्व में, जो पासओवर पर्व था। वहाँ पे एक बलिदान चढ़ाया जाता था, उस समय बलिदान चढ़ाया जाता था।
और यीशु मसीह को भी वहां पे लेके गया। कितना साल का था? 12 years। और 12 साल में जहां उसको वहां पे लेके गया तो क्या हुआ कि लेके जाने के बाद यीशु मसीह वहां पे था और उसका माता पिता 3 दिन के बाद में खत्म हो गया, सब सर्विस खत्म हो गया, उन्होंने आने लगा और उसको वहां पे छोड़ दिया, है कि नहीं? याद है आप लोगों को? वहां पे छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? यीशु मसीह। और मरियम को पता है कि मेरा जो बच्चा है ये ऐसा मतलब ऐसा क्या बोलता है उसको, आसान एक लड़का नहीं है, ये परमेश्वर से दिया हुआ बच्चा है कि नहीं? और ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है, ये दुनिया को बचाने के लिए आया है, ये सब बच्चा है। फिर क्या होता है? 3 दिन के बाद उसको ढूंढने लगे। इतना टाइम लगा, इतना समय लगा। और मरियम जाके क्या, आपने क्यों ऐसा हमारे साथ किया? शायद मरियम ने रो रहा था कि मेरा बच्चा जो दुनिया को बचाने के लिए आया है। हेरोद ने पहले बार जब जन्म हुआ उस समय में हेरोद ने क्या किया था? उसको मरवाने के लिए, यीशु मसीह को मरवाने के लिए प्लान किया था और 2 साल का जो जितना बच्चा लोग था को मरवा दिया, है कि नहीं? मरियम को याद है, अगर मेरा जो बच्चा है, जो मसीहा है, इस दुनिया को बचाने के लिए आया है, मैंने खो दिया उसको। अगर खो दिया, शायद किसी ने मार दिया है। मरियम शायद रो रहा था। बाद में जब उन्होंने उसको पाया और पूछा क्यों ऐसा क्या, और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या जवाब देता है? मुझे पता है। क्या आप लोगों को पता नहीं? मैं परमेश्वर का काम में हूं, मैं प्रभु का घर में हूं, मैं मेरा पिता का घर में हूं। कहां पे? जेरूशलेम में। जेरूशलेम किसका घर है? प्रभु का घर है, पिता का घर। मैं मेरा घर में हूं, मैं खोया नहीं हूं, आप लोग खोया है, मुझे खोकर आप लोग खोया है। यीशु मसीह वहां पे था। और अगर आप लोग गौर से देखेंगे क्या हो रहा था, यीशु मसीह उस सर्विस जहां पे हो रहा था, भेड़ा को कटवाया जाता था, सब कुछ यीशु मसीह देख रहा था, सब कुछ। और सब कुछ मंदिर में, जैसा माइकल भाई ने भी बताया था कि सब कुछ यीशु मसीह को दर्शाता था, एक नहीं। जब भेड़ा को काट दिया था, यीशु मसीह शायद देख रहा था, यीशु मसीह देख रहा था, तरफ कर वो भेड़ा मार रहा है। और यीशु मसीह अपने आप को देख रहा था कि मैं भी एक दिन उसी भेड़ा जैसा तरफ कर मारेंगे। 12 साल का था और सब कुछ देख रहा था, कितना ब्लड होता है, रक्त होता है, खून होता है, कैसा गिर रहा है। और यीशु मसीह शायद सोच रहा है कि मेरा खून भी ऐसा बहेगा इस दुनिया के लिए। जब उसको जलाया दिया, उस भेड़ा को काट के जला दिया, यीशु मसीह भी शायद सोच रहा है कि मेरा शरीर भी ऐसा जला दिया जाएगा। सब कुछ देख रहा था। इसके बाद यीशु मसीह मिनिस्ट्री जो वहां से लेके गया, यीशु मसीह उन लोगों ने वहां पे एक्सेप्ट भी किया था। जो फरीसी सदूसी लोग था, उन लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था कि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए। यीशु मसीह लेकिन वहां पे नहीं रहा। बाद में मरियम और जोसेफ ने लेके आया और यीशु मसीह बाद में हम लोग देखता है कि यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरू किया, है कि नहीं? यीशु मसीह मिनिस्ट्री शुरू किया 12 साल में। बहुत चालाक था। 12 साल में प्रभु का वचन जानता था। 12 साल में मरियम ने ऐसा सिखाया था यीशु मसीह को। वहां पे फरीसी सदूसी लोग भी कहता था कि इतना चालाक लड़का कैसे हो सकता है, इतना जानता है। वहां पे डॉक्टर पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति था, उन लोग भी उसके सामने मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछता था यीशु मसीह, उन लोग बोल नहीं पाता था। और आज भी शायद हम लोग का बच्चा 12 साल में भी अगर हम लोग सिखाएंगे, यहाँ पे जितना माता पिता मौजूद है, हम लोग सिखाएंगे, हम लोग उन लोगों को भी बना सकेंगे, उन लोग भी परमेश्वर का वचन को सीख पाएंगे। और यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि जब भाई बहन है यहाँ पे बहुत छोटा मोटा, उन लोग भी बहुत परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, गाना गाने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं? और मुझे याद है यहाँ पे शायद 2 बार मैं आया पहले और इस 3 बार टोटल हो गया, है कि नहीं? 3 बार में कितना हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ पे है। तो जितना भी माँ भाई है, माँ है, पिता है, हम लोग अपना बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि उन लोग भी सीख पाए। और जब दानियेल की किताब में भी दिखता है, हम लोग दानियेल की किताब आप 1:8 में देखेंगे। 1:8 में अगर किसी के पास बाइबल है तो आप लोग खोल सकता है। दानियेल चैप्टर 1 वर्स 8। दानियेल की किताब में यहाँ पे क्या कहता है? दानियेल चैप्टर 1 वर्स 8 बोलिएगा आप लोग मेरे साथ। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उस
ने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। धन्यवाद, है बहुत अच्छा वचन है। तो यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। दानियल भी छोटा था उस समय, शायद 17-18 साल का था। कितना साल? 17-18 साल। 17-18 साल में जब उनको बेबीलोन में लेके गया, बाबुल में लेके गया, यरूशलेम से इजराइल ने पाप किया, उसके बाद उनको बांध के लेके गया। दानियल क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, बाबेल में क्या कह रहा है, वहां पे होने के बावजूद भी दानियल क्या कह रहा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। दानियल ने मन में ठान लिया था। कितना साल का? 17-18 साल का। 17-18 साल में मन में, उस समय में मन में ठान लिया था कि मैं उस दुनियादारी से, मैं उस खाने पीने से, मैं इस चीज से मैं अपने आप को अपवित्र ना करेंगे। लेकिन दानियल इतना सोचा था कि वहां पे बहुत चोइस लोग था, उन लोगों को पकड़ के लेके गया था। लेकिन दूसरा लड़का ने ये सोचा नहीं। दानियल और उसका 3 फ्रेंड था, टोटल 4 था। और दानियल यहाँ पे कहता है, दानियल का वचन में कहता है कि दानियल उसने ठान लिया था, मन में ठान लिया था कि दुनियादारी जैसे में नहीं चाहिए। इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राजा ने उन लोगों को क्या दिया है, दाखमधु दिया था, खाने का चीज दिया था, सब कुछ देने के बावजूद भी दानियल कह रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता हूं। वहां पे मांस भी दिया था, सब कुछ दिया था। वो पवित्र है। क्यों वो पवित्र था? क्योंकि वो जब दिया जाता है प्लेट में, राजा को दिया जाता है, वहां पे पूजा करके उनको दिया जाता है, एक बात। और वो पवित्र चीज भी वहां पे था, लेकिन अच्छा चीज भी साथ में वहां पे था। राजा को जो खाना दिया जाता है, अंगूर ये सब कुछ भी शायद था, ग्रेप जूस, ये सब कुछ होने के बावजूद भी दानियल नहीं ले रहा है, क्योंकि पूजा करके दिया है। और अपवित्र जो मांग से वो भी दानियल नहीं लेने के लिए नहीं चाह रहा। दानियल कह सकता था, नहीं ये प्लेट तो अच्छा वाला में लेंगे और बुरा वाला छोड़ देंगे। नहीं, दानियल ने कहा, मैं इस चीज से डिफाइल नहीं करेंगे, अपवित्र नहीं करेंगे। और जितना भी जवान लोग हैं यहाँ पे, आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मन में ठान ले कि इस दुनियादारी का खाना से, पीना से, पहनने से, रहने से मैं अपवित्र नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल में कहता है कि पवित्रों का मंदिर है हम लोग, तो कैसे हम लोग अपवित्र कर सकता है? मन में ठान लेना चाहिए, मन में ठान लेना चाहिए। और उसी रीति से अगर आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे, दानियल अंतिम तक वो परमेश्वर पे बने रहे, और परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, 10 गुना ज्ञान था। इतना तक ज्ञान था कि दानियल का ड्रीम जो होता है, सपना जो होता है, उसको भी बता सकता था, है कि नहीं? सबसे चालाक व्यक्ति उस समय दानियल था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दानियल को ठहराया गया है। क्या आप लोगों को याद है दानियल चैप्टर 5 में जो वॉल में लिखा गया है, कोई भी पार नहीं पाया, लेकिन दानियल वहां पे पार पाया, है कि नहीं? जो सिमिलर ड्रीम जो था, नेबूकदनेस्सर राजा जो ड्रीम देखा, दानियल भी वही ड्रीम को देख रहा है जब प्रार्थना किया। अगर उस दिन उस चीज को खा लेता, उस दिन कहता नहीं वो लोग खा रहा है, मैं भी खाएंगे, क्या होगा एक दिन में, क्या होगा एक दिन में? लेकिन दानियल ऐसा नहीं किया। नहीं, मुझे सच्चाई में रहना तो सच्चाई में रहना है, वचन सच्चाई तो वचन सच्चाई में रहना है। वचन ने कहा था कि आप दूसरा मूर्ति को पूजा ना करें, नहीं करेंगे, आप इस चीज को मत खाओ, नहीं करना है तो नहीं करना है। जिन चीज से हमें डिफाइल हो जाता है, जिनसे गंदी हो जाता है, मैं नहीं करेंगे। और बाइबल में बताता है 2 तीमुथी चैप्टर 3 में जगह अगर आप देखेंगे, इस दुनियादारी आजकल इतना बुराई तक हो चुका है, इतना बुरा ताकि वहां पे कहते कि माता पिता को भी नहीं मानेंगे, ऐसा परिस्थिति आ चुका है आजकल। और कि वहां पे जो 2 तीमुथी चैप्टर 3 में अगर आप गौर करेंगे अच्छा से, इतना बुरा चीज जो आदमी लोग करेंगे इस अंतिम दिनों में कि सोच भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस सिर्फ बुराई और बुराई देखने को मिलता है आजकल भी अगर आप दुनिया में घूमे, इतना बुराई हो रहा है। चार लड़का में से एक लड़का को उसको कत्ल किया जाता है, और महिला अगर 10 महिला है, 2-3 महिला को ऐसा उसको बेविचार कर कत्ल किया जाता है। बहुत ऐसा होता है अगर आप काउंट करेंगे दुनिया में। और इसे ये चीज देख के कितना भूकंप हो रहा है, कितना सब कुछ होने के बाद हम लोग को दिखाई देता है कि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी हो चुका है, प्रभु का आगमन का समय बहुत जल्दी हो चुका है। तो आज हम लोग
कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम लोग प्रभु का आगमन के लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे और देखेंगे सच्चाई क्या है। तो चलिए हम लोग झूठ का किताब से देखेंगे। यहूदा का किताब ऐसा एक किताब है, बहुत छोटा किताब है, बहुत छोटा सा किताब है और 25 तक एक पद है, 25 एक चैप्टर है। तो हम लोग इस किताब से सीखेंगे कि परमेश्वर ने क्या हमारे जीवन के लिए रखा है। इस किताब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग के पास बाइबल है शायद, खोलिएगा और हम लोग चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन में हमें क्या सिखाता है। तो यहाँ पे कहता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत पवित्रों से प्रयत्न कर रखा था, जिसमें हम सब सहभागी है। तो चलिए इस वचन को गौर से देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। तो यहाँ पे जो झूठ कहता कि जो उद्धार का बारे में मैं आप लोगों को कहता हूँ, जो उद्धार है उसका बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ और उस सब में सोच रहा था और आप लोगों को लिख रहा हूँ। तो उद्धार का बारे में अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग को बचाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में हम लोग को बचाया जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखेंगे वहां पे कहते हैं कि कॉमन साल्वेशन, एक कॉमन साल्वेशन है। हम लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। जितना मसीह लोग है इस दुनिया में, सब लोग मसीह में विश्वास करते हैं कि नहीं? जितना भी मसीह लोग है विश्वास करते हैं। लेकिन बाद में अगर हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, यहाँ पे कहता है तो मैंने तुम्हें यह समझना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। उस विश्वास में क्या करो? उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो उस विश्वास को। और आगे क्या अगर हम लोग बढ़ेंगे 4 में कहते हैं क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये व्यक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, 2 वचन में आप लोग थोड़ा गौर करेंगे क्या कह रहा है। वहां पे कुछ हो रहा है। आदमी लोग परमेश्वर का आदमी कहते हुए एक चर्च में आया है और कहते हैं हम लोग प्रभु का आदमी, हम लोग ईसाई है। ऐसा लोग आते हुए क्या कर रहा है? प्रभु को ना कह देता है। यहाँ पे कहते हैं कि लुचपन कहते हैं ये भक्तिहीन है, उनका भक्ति नहीं है। देखने में तो लगता है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, सच्चाई नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह और लुचपन में बदल डालते हैं। हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन में बदल डालते हैं मतलब परमेश्वर का दया जो है उन लोग लेते तो है लेकिन उसमें जीने के लिए तैयार नहीं, उसमें नहीं रहता है। और उसके बाद कह रहे कि और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप गौर करेंगे मुश्किलें कुछ हो रहा है। आज अगर हम लोग देखेंगे इस दुनिया में भी, क्रिश्चियन का बीच में भी, ईसाई लोगों का बीच में भी मुश्किलें हो रहा है। और इसीलिए जुदा यहाँ पे कहता है कि जुदा क्या कहता है कि हम लोग का विश्वास कॉमन विश्वास तो है, लेकिन जो विश्वास उस संत को दिया गया है, जो विश्वास और पवित्र लोगों को दिया गया है, उसको आप याद करो। वो विश्वास यहाँ पे 3 में कहता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। लेकिन ये प्रश्न उत्पन्न होता है आज, क्या हम लोग उस विश्वास को यत्न करता है? आपका जो विश्वास है, हमारा जो विश्वास है, इस्राएल लोगों का जो विश्वास होना चाहिए, क्या हम लोग उस विश्वास को यत्न करते हैं? करते हैं कि नहीं? करने से पहले हमें जानना चाहिए कि वो विश्वास क्या है।
अगर आप और मैं नहीं जानेंगे वो जो विश्वास है तो क्या कैसा यत्न करेंगे, कैसा देखभाल करेंगे, कैसा उसको उसके वचन के द्वारा हम लोग चलेंगे, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मुझे पता है जो विश्वास क्रिश्चियन ईसाई लोग जो सच में एडवेंटिस्ट जो हम विश्वास करते हैं वो विश्वास पाना, विश्वास में रहना, विश्वास को जानना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग विश्वास को जानते हैं? अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो विश्वास कर सकते नहीं कर सकते। तो वो चीज हम लोग देखेंगे कि जो विश्वास है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्स में 4 वर्स में क्या देखा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, झमेला हो रहा है, छुप छुप के क्रिश्चियनिटी में बहुत लोग आया। अगर आप हिस्टोरी को पढ़ेंगे, हिस्टोरी में क्या कहता है कि उस समय 300 साल का समय में 312 साल में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन जो था, कॉन्स्टेंटाइन चर्च में आकर क्या कर दिया था, उन लोग ईसाई नहीं था, जो लड़ाई में कॉन्स्टेंटाइन क्या प्रॉमिस दिया था, अगर मैं जीत जाएंगे मैं क्रिश्चियन बन जाएंगे। और जीतने के बाद जब जीता क्रिश्चियन बन गया, और क्रिश्चियनिटी में क्या आया, उन लोग क्या है, पेगन लोग था। पेगन लोग में क्रिश्चियनिटी में आने के बाद क्या होने लगा, जो पेगन का जो रीति रिवाज था सब कुछ लेके आया क्रिश्चियनिटी में। अभी क्या हो गया, गड़बड़ी हो गया, है कि नहीं? गड़बड़ी हो गया। तो वही रीति से उस समय में क्या हो रहा था, गड़बड़ी बहुत हो रहा था। और अभी भी अगर आप देखेंगे अभी गड़बड़ी बहुत है। और परमेश्वर कहते हैं कि इसीलिए इस वचन में कहते हैं इसीलिए उस विश्वास को पकड़ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान इतना चालाक है। हम लोग थिस्सलुनीके की किताब में अगर देखेंगे शैतान कहाँ पे बैठा हुआ है, चर्च का अंदर ना बाहर में, कहाँ पे, अंदर से काम कर रहा है कि नहीं? जेनेसिस की किताब में अगर आप देखेंगे जहां आदम और हवा को बुलाया, मतलब डिसीव किया है, भड़काया, कहां से, गार्डन का अंदर में, वहां पे ना बाहर में, अंदर में था। शैतान इतना चला कि अंदर में आकर काम करता है, अंदर में आकर हमें डिसीव करता है। अगर उस विश्वास को हम नहीं जानेंगे, जो सच्चाई हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग को भड़क सकता है। और मत्ती का किताब 24 में अगर आप देखेंगे क्या कहता है, आप लोग होशियार रहो, है कि नहीं? परमेश्वर का रूप में शैतान आएंगे, मास्टर का रूप में शैतान आ सकता है और आपको डिसीव करेंगे। इसीलिए इस विश्वास को पकड़ रखना बहुत जरूरी है। विश्वास को पकड़ रखना जो बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट विश्वास क्या हो सकता है, पहला विश्वास क्या हो सकता है, आप किसमें या किस चीज में आपको विश्वास करना चाहिए? प्रभु यीशु में और बाइबल में इस वचन में है कि नहीं? बाइबल का वचन में जो विश्वास करना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन से परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान को हराया था। इट इज रिटन, बाइबल में कहता है कि यह लिखा है। तो बाइबल का वचन जब मुंह से निकलता है, जो यीशु मसीह खुद वचन है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड, है कि नहीं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन जो यीशु मसीह, रेवलेशन का किताब, जो प्रकाशित वाक्यों की किताब अगर आप देखेंगे 19 का 13 में कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का और एक नाम वचन है। तो वही वचन में विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आज हम लोग इस वचन में विश्वास नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो बाइबल में जितना वचन दिया हुआ है, पवित्र किया गया है, परमेश्वर का सांस है और इसी वचन से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इसी वचन ने इस पृथ्वी में जितना कुछ आप देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने वचन से बनाया है। अगर हम लोग क्रिश्चियन होते हुए उस वचन में विश्वास नहीं करेंगे, इस वचन में विश्वास नहीं रखेंगे, तो किस में विश्वास करेंगे? इसमें उस वचन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो लोग कहता है कि नहीं ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये पुराना नियम है, ये नया नियम है, हम नया नियम से आगे की बढ़ेंगे, पुराना नियम को छोड़ देंगे, है कि नहीं? लेकिन वचन आप पढ़िए, बाइबल में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है इस बाइबल को काट दीजिए, और ऐसा अगर लिखा है तो चाकू लेके आए तो हम लोग काटेंगे नहीं। वचन में जो कोई है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र किया गया है, इस वचन में विश्वास करना। अगर हम लोग क्रिश्चियन हैं तो क्या करेंगे? सारे वचन को, होल बाइबल 66 जो किताब है, ये 66 किताब को अपना लेना है। क्योंकि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को इनकार करेंगे, आप कहेंगे नहीं ओल्ड टेस्टामेंट नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में इतना प्रोफेसी है, जो प्रोफेसी किया गया है, भविष्यवाणी दिया गया है, आज भी फुलफिल नहीं हुआ है, बहुत कोई आज भी बाकी है। तो उस वचन को क्या करेंगे हम? काट देंगे नहीं। यीशु मसीह भी ओल्ड टेस्टामेंट में प्रचार कर रहा है,
पौलुस भी ओल्ड टेस्टामेंट से प्रचार कर रहे हैं, मतलब पुराना नियम से प्रचार कर रहा है। अगर उन लोग पुराना नियम से प्रचार कर रहा था तो हम लोग अभी क्यों कह रहा है कि नहीं चाहिए वो सब? जब नया नियम नहीं था, यीशु मसीह खुद पुराना नियम से प्रचार कर रहा था। शैतान को हराने के लिए पुराना नियम को व्यवहार क्या? डिट्रोनोमी चैप्टर 8 वर्स आई थिंक 10 वर्स 13 और लेविटिकस भी व्यवहार क्या है, साम का किताब भी व्यवहार क्या है, अजाया का किताब भी व्यवहार क्या है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह खुद व्यवहार कर रहा है, हम लोग कौन होते हैं कि हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को इनकार करेंगे? तो वचन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो वचन है ये सत्य और सही वचन है, और आज भी अगर जो भी प्रचार करे वचन में अगर नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। वचन में अगर है और सत्य और सही वचन है और उस वचन से हमें प्रभु के ओर लेके जाता है, प्रभु के ओर लेके जाता है। हाँ, इस पेपर में पेपर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वचन इसमें लिखा हुआ है उस वचन में ताकत है, उस वचन में ताकत है। और साम का किताब 119 अगर 11 में देखेंगे, वहां पे भी क्या कहते हैं? आई हैव हिडन इन माय हार्ट योर वर्ड्स, मतलब आपका वचन में मेरा दिल में रखा हूं ताकि मैं बचाया जा सके, ठीक है? सो दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू, ताकि मैं आपका विरोध में पाप ना करे। और वहां पे भी कहते हैं कैसा एक नया जवान लड़का बचाया जा सकता है, by keeping the words of God। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन को दिल में रखकर, मन में रखकर हम लोग साफ शुद्ध हो सकता है। हाँ, यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह से हमें शुद्ध किया गया है, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कहता कि आप वचन को छोड़ दीजिए। तो वचन में, इस बाइबल का वचन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और विश्वास रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो हम लोग विश्वास कर सकते हैं और कल भी ब्रदर माइकल कह रहे थे आप इधर तक में लगा दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे क्या हो जाएंगे? कल भी हम लोग सीखा था क्रिएशन, यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया है, उसमें भी विश्वास करना है। ये विश्वास हमें जानना चाहिए कि किसमें विश्वास करना है? परमेश्वर ने बनाया है, हम लोग ऐसे तैसे नहीं आया है, ऐसे तैसे नहीं आया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसके बाद आगे की ओर जाएंगे क्योंकि बहुत समय शायद कवर नहीं करने से, इसलिए मैं जल्दी जाएंगे। तो मसीह का जो जीवन में भी विश्वास करना है। मसीह का जीवन में विश्वास करने का मतलब क्या है? उसके जैसा जीना, उसके जैसा रहना, उसके जैसा चलना फिरना हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए। अपने से हम लोग सोचेंगे दुनियादारी जैसा अगर रहेंगे और सोचेंगे हाँ मसीह जैसा मैं चल रहा हूं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा समय में क्या होता है कि हमारे जीवन में हम लोग मसीह कहते हुए कहते कि हाँ मैं मसीह हूं, और एक बार क्या हुआ, बोलना नहीं चाहता फिर भी कहना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा लड़का है, क्रूस पहना हुआ है और क्या कर रहा था? कुछ खा रहा था जो गंदी चीज है। क्रूस तो पहना हुआ है, देखने में तो मसीह लगता है, लेकिन अंदर में क्या घुसा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रूस पहना हुआ हो और बहुत अच्छा हो गया, मसीह बन गया। मसीह बाइबल में ऐसा नहीं कहता कि आप क्रूस को पहनो और बस मसीह बन गया, नहीं कहते। बाइबल ये कहता कि आप क्रूस को उठाओ। क्रूस को उठाने के लिए मसीह कहता है कि क्रूस को पहनने के लिए नहीं। मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत डर लगता था, तो हमें क्रूस दिया जाता है और वो क्रूस जलता है। वो क्रूस क्या होता है? रात को अगर आप ऐसा पकड़ेंगे जलता है। और जब भी डर लगता था उस क्रूस में मैं भरोसा करता था, मसीह में नहीं। और क्रूस जब मैं देखता था जलता है, जैसा भी सोचने लगता था कि हाँ क्रूस में ताकत है। जब भी जहां कहीं भी जाता था मैं, क्योंकि मैं भी कैथोलिक में था। तो क्या हुआ कि उस समय उस क्रूस में बहुत विश्वास था और जाते घूमते फिरते और क्रूस में करता था और क्रूस में पहनता था बहुत। बाद में जब बाइबल पढ़ने लगा, क्रूस में कोई नहीं है, जो मसीह क्रूस में रखा है उसमें ताकत है, उसमें ताकत है। ऐसा कार पे पहना दिया नहीं। तो बाइबल में जब हम लोग गाड़ी में भी देखते हैं, आप बड़ा गाड़ी को देखेंगे क्रूस लगाता रहता है। नहीं, मैं नहीं कहता कि मत लगाओ, लेकिन क्रूस में आदमी लोग विश्वास करते हैं, मसीह में नहीं, यीशु मसीह को नहीं करते है कि नहीं? अगर आप लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे, जितना भी क्रूस बनाओ कुछ भी नहीं होगा। तो मसीह में विश्वास करना, उसमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसका जैसा लाइफ जीना, उसका मृत्यु से हमें बचाया गया है और उसका जो उधर उसका रिजरेक्शन
उसका रेजरेक्शन जो हुआ था, उस रेजरेक्शन में हमें ये दिखा था कि उसका जो माइकल ब्रथ क्या कहते हैं, रेजरेक्शन, पुनर्जीवन का वजह से, उसका पुनर्जीवन का वजह से हमें बचाया गया है। तो उसमें भी हम लोग विश्वास करेंगे। और कहते हैं ग्रोइंग इन क्राइस्ट में, मसीह में बढ़ना, मसीह में बढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मसीह में नहीं बढ़ेंगे, जितना बपतिस्मा लिया है वही बस, मसीह में बढ़ना चाहिए। मसीह में दिन हमें बढ़ना चाहिए, दिन हमें बढ़ना चाहिए। और आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे कहते हैं बपतिस्मा भी बाइबल जैसा बपतिस्मा होना चाहिए, है कि नहीं? बाइबल में जैसा बपतिस्मा है वैसे, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि वैसे नहीं होता है। अपने इस तरीका ले लिया है, अपने तरीका ले लिया। इसके बाद जो प्रभु भोज जो है, लॉर्ड सफर, वो भी बाइबल जैसा होना चाहिए, बाइबल जैसा होना चाहिए। और बाद में हम लोग देखेंगे, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, एक कहानी हमें सुनाया जाता है। तो ये सब विश्वास है, ये सब विश्वास में हमें रहना चाहिए। और बहुत और विश्वास है, वो सब भी देखेंगे। तो आगे के यहाँ पे कह रखे 5 में 5वां वचन, किसके पास बाइबल है तो आप लोग देख सकते हैं। 5वां वचन, जोधा 5वां वचन 5 में। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या है कि विश्वास ना करने वालों को नाश कर दिया। एक कुल को, एक जाति को कहां से निकलाया था? मिस्र देश से, इजिप्ट से कहां लेके जा रहा था? कानान। आप याद कीजिएगा, इजिप्ट और कानान। तो उन्होंने क्या किया? बीच में विश्वास नहीं किया। किसमें विश्वास नहीं किया? परमेश्वर ने। रिजल्ट क्या हुआ? नष्ट हुआ। ठीक है। तो जो यहाँ पे कहता है कि बाद में हमें उदाहरण देता है कि यहाँ पे इंग्लिश में कहते मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, याद करवाता हूं। इसीलिए नहीं कि आप लोग नहीं जानता है। इजिप्ट जो मिस्र का कहानी है, इजराइल का कहानी आप लोग सुन चुका है कि नहीं? फिर भी यहूदा कहता है कि मैं आप लोगों को याद करवाता हूं। और आज भी शायद हम लोग कई बार सुना है, और मैं भी आप लोगों को याद करवाता हूं। तो इजराइल का जो कहानी है, अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे, जो मिस्र से उन लोगों को कहां निकल के आया है? मिस्र से कानान देश, है कि नहीं? तो उन्होंने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। परमेश्वर का विश्वास नहीं करने का वजह से क्या हुआ? नष्ट हो गया, है कि नहीं? तो ये उदाहरण हमें दिखाया जाता है कि अगर हम लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग भी नष्ट होंगे। तो इस कहानी अगर आप गौर करेंगे, क्या हुआ था? मसीह लोग परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर आ गया, उनको बचाया। बचाने के बाद जब हम लोग 19 चैप्टर जाते हैं, एक्सोडस चैप्टर 19 में क्या पाते हैं? मोसेस बार माउंटेन में जाता है, पहाड़ में उठता है। 8 बार उठा, और 8 बार उठने के बाद क्या हुआ? मसीह ने वहां पे, परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं उन लोगों को कवनेंट रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा बाचा बांधेंगे उन लोगों के साथ जो कभी नहीं टूटने वाला है कि नहीं? और बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर ने वहां पे जो माउंटेन में आया, सिनाई पर्वत में आया, सिनाई में आकर क्या किया? बोलने लगा। क्या बोलने लगा? एक्सोडस चैप्टर 20 में क्या है? किसी को याद है? 10 आज्ञा है। परमेश्वर ने 10 आज्ञा वहां पे दिया, है कि नहीं? कैसा दिया? पहले बार बोला, दे दिया, है कि नहीं? देने के बाद अगर आप जाएंगे, एक 20 में दिया, 24 में क्या हुआ? 24 में जोशुआ और मोसेस को पहाड़ में बुलाया ताकि लिख के दे सके। तो लिख के देने के लिए उन्होंने गया। उन लोगों ने जब बोला था, उन लोगों ने क्या किया? आप लोग में परमेश्वर के साथ अभी हम लोग जोड़ चुका है, हम लोग परमेश्वर को मानेंगे, जो भी कहेंगे हम लोग करेंगे, वैसा उन्होंने कहा। लेकिन 24 में उन्होंने गया, और 32 में, एक्सोडस 32 में आने के समय क्या हुआ? उन्होंने क्या करने लगा? 32 में क्या हो रहा है? इजराइल लोग ने क्या बनाया? इजराइल लोग ने एक काफ, एक तम्बू को बनाया, है कि नहीं? और पूजा करने लगा। और जब पूजा करने लगा, उन्होंने बच्चा जो परमेश्वर ने बांधा था तोड़ दिया है। उसी रीति से उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना। जो बच्चा बांधा था तोड़ दिया है।
और जब मसीह भी जब उनको निकाल के लाया था उस समय में भी उन्होंने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया और सांप ने उन लोगों को भी काटा था। वहां पे भी बहुत लोग मारा, क्यों? खुद का गलती के चलते। और ये कहानी हमें दिखाता है कि अगर हम लोग नहीं मानेंगे, और आज भी शायद हम लोग, अगर आप 10 आज्ञा को देखेंगे, 10 आज्ञा कितना बार दिया गया है? एक मुंह से बोला, नेक्स्ट बार परमेश्वर ने लिखा। मूसा को नहीं कहा कि आप लिखो, नहीं, 10 आज्ञा परमेश्वर का हाथ से लिखा हुआ है। इसके बाद वो 10 आज्ञा क्या हो गया? टूट गया। टूटने के बाद किसने लिखा है? मूसा ने लिखा है ना, परमेश्वर ने लिखा। टूटने के बाद परमेश्वर फिर लिख रहा है। ऐसा नहीं कि मूसा आपने तोड़ दिया है, अभी आप लिखिए। क्यों टूटा है? क्यों आपने तोड़ दिया है? एक नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। आप पत्थर को बना के आइए, बना के लाइए और मैं बनेंगे, मैं लिखेंगे उसमें। अब 31 चैप्टर में देख सकता है एक्सोडस। तो परमेश्वर ने खुद लिखा, और डिटोनॉमी चैप्टर 10 में भी आप देख सकते हैं परमेश्वर खुद का हाथ से लिखा है। पहले बार कहा एक्सोडस चैप्टर 20, नेक्स्ट बार लिखा, तोड़ गया, और नेक्स्ट बार लिख रहा है। 3 बार लिखा। किसने लिखा? मैंने 3 बार दिया, किसने? परमेश्वर ने। इसके बाद आप डिटोनॉमी चैप्टर 5 में जाइए। डिटोनॉमी चैप्टर 5 फिर परमेश्वर मूसा के द्वारा लिखवा रहा है 4 बार। मूसा तो लिखा, रिकॉर्ड किया, एक बार वचन आया, मूसा ने रिकॉर्ड किया। परमेश्वर 2 बार लिखा। अगर वो वचन 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर का जो आज्ञा, वो भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है। आजकल बहुत हम लोग सोचते हैं कि नहीं 10 आज्ञा ने तोड़ दिया, परमेश्वर को उसमें लटका दिया। अगर आप गौर से देखेंगे परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, हम लोग तोड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो आज्ञा को देखो, परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। हर एक वचन प्रेम को दिखाता है, परमेश्वर का चरित्र को दिखाता है, परमेश्वर का चरित्र को दिखाता है। मैं भी पहले सोचता था, मैं भी वैसे सिखाया गया था कि आप ऐसा करो, नहीं ये नहीं चाहिए, धर्म के मन में नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं भी पढ़ने लगा, नहीं ये सच्चे है, तो सच्चे में हम जाएंगे, सच्चे हम पकड़ेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे और नीचे का वर्ष में क्या कह रहा है? स्वर्गदूत उन्होंने नहीं माना स्वर्ग में, और उन लोगों को निकाल दिया गया है कि नहीं? इज़िकियल चैप्टर 28 में अगर देखेंगे, स्वर्गदूत को निकाल दिया गया। वहां पर लड़ाई हुआ। रेवलेशन चैप्टर प्रकाशित 12 में लड़ाई हुआ माइकल के साथ, है कि नहीं? और उन लोगों को निकाल दिया गया है। क्यों? परमेश्वर को नहीं माना। इसके बाद सदोम और गोमोरा का कहानी यहीं पे दिखा रहा है हमें। सदोम और गोमोरा का क्या हुआ? उन्हें परमेश्वर को नहीं माना, परमेश्वर ने जला कर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और वचन में यहाँ पे हमें अगर हम दिखेंगे, वचन में क्या कहता है? वचन में कहता है कि और ये अनंत दान में अनंत दान में पढ़कर दृष्टांत ठहरा है। दृष्टांत ठहरा है मतलब जो कहानी हो रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराना नियम में, सब कुछ दृष्टांत है, हमें सिखा रहा है। जो भी बाइबल में है, जो भी पुराना और जो भी बाइबल में है, हमें दिखा रहा है हम लोग परमेश्वर के करीब कैसे आ सकता है। उन लोगों को पता है किसका कहानी? इज़राइल का कहानी। उन्होंने परमेश्वर को नहीं माना, इसके बाद स्वर्गदूत को भी नहीं माना, और स्वर्गदूत को क्या कह रहा है कि उन लोगों के लिए जो आग है, आग तैयार किया गया है, उनको बांध किया गया है। और स्वर्गदूत जो 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 पाप के स्वर्गदूत, जो शैतान जो हमें कहता है, हम लोग कहता है शैतान, जो उसका डेविल से, उन लोग को क्यों निकाल दिया गया है? परमेश्वर को नहीं माना। परमेश्वर उनको बेच रहा था, परमेश्वर उनको पूछ रहा था कि आप लोग आ जाइए, आने के लिए नहीं चाहा। और सदोम का कहानी भी वही दिखाता है। सदोम का कहानी में क्या हुआ? जला के खत्म कर दिया। और इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि एक दिन परमेश्वर आएंगे और इस दुनिया में जितना पाप है जला के खत्म कर देंगे, जला के खत्म कर देंगे। तो ये जो वार्निंग है, जो चेतावनी हमें दिया जाता है, बार बार बाइबल में बार बार कहता है। पतरस का किताब में आप देखिए, सेकंड पतरस 2 और 3 में, वहां पे भी दिखा है, ये सेम कहानी लिखा हुआ है कि अंतिम दिन में क्या होने वाला है। मत्ती का किताब में 24-25 आप देखिए, अंतिम दिन में क्या होने वाला है। सब किताब में, सब बाइबल में लिखा होगा अंतिम दिन में एक विचार होंगे। और ये कहानी से हमें सिखाता है कि आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग रेडी हो जाइए। अगर हम लोग रेडी नहीं होंगे, हम लोग भी वही व्यक्ति जैसा। और उन्होंने विश्वास नहीं किया। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहे, फिर जिस स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने नीच निवास को तोड़ दिया
और उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। और नेक्स्ट वर्स में कहता है कि यहाँ पे कहते हैं जो इनके समान बेविचारी हो गए थे और परायो शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनंत दंड में। तो पराये पीछे के शरीर जो बुराई का काम में लग गए थे, उन्होंने भी ये सजाए पाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग नीचे की ओर आएंगे, नीचे में भी यहाँ पे कहते हैं कि जो कायन और अबेल का कहानी दिया जाता है। कायन भी बुराई का रास्ता में चला गए। यहाँ पे कहते हैं हाय उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गया है और गुरु के समान विरुद्ध करके नष्ट हो गए। कायन का कहानी है यहाँ पे, बिलाम का कहानी है यहाँ पे, और कोर के कहानी। कायन का कहानी अगर आपको याद है, कायन ने क्या किया था, खुद का भाई को मरवाया, है कि नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा कि परमेश्वर ने पूछ रहा था कि आपने अच्छा नहीं किया, ग्रहण नहीं किया गया, फिर भी परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा था। आपका अगर अच्छा होता, जो बलिदान किया है, जो आपने ऑफरिंग दिया, आपका अगर अच्छा होता, मैं ग्रहण कर लेता। आपने क्यों अच्छा नहीं किया, इसलिए ग्रहण नहीं किया। गुस्सा हो गया, कायन बहुत गुस्सा हो गया और बाद में अपने भाई से बात की और मार दिया। और बाद में परमेश्वर पूछ रहे आपने अपना भाई को क्या कर दिया, और कायन क्या कहने लगा, मैं उसका रखवाला हूं क्या, मैं उसका रखवाला हूं। परमेश्वर को चांस दिया था कि अच्छा ऑफरिंग देने के लिए, अच्छा सेवकाई करने के लिए। और ये बात आप अगर हम कैन का कहानी में अगर आप अच्छा से देखेंगे क्या हो रहा है। कायन किसका बेटा था, आदम का है। चर्च में था, आता था, लेकिन जो उसका देवास और उसका सेवका है, जो उसका सच्चा है, जो बलिदान करना अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। अपने तरीके से करने लगा। बोला कि परमेश्वर ने ये कहा है, मैं अपना तरीके से कर लेंगे, बस हो जाएगा। हम लोग भी कई बार अपने तरीके से करने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, चर्च में तो जाते हैं, सेवकाई भी करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से, कैन जैसा। और यहाँ पे कहते कि कायन का रास्ता में हम लोग चला गया। तो आज भी अगर आप दुनिया को देखेंगे ना, कायन का रास्ता में शायद हम लोग बहुत बाहर चला जाता है। चर्च में होते हुए भी, परमेश्वर का व्यक्ति होते हुए भी, वो गलती क्या, फिर भी परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है। तो आप अच्छा में आ जाइए, आप रिफेन हो, आप सच्चाई को ग्रहण करो, आप अच्छा से मुझे ऑफरिंग दे, मैं ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कायन बहुत क्रोधित हुआ, रिटर्न नहीं आया परमेश्वर के पास। क्यों, क्या कर दिया, उसका भाई को मारने के लिए गया और मार दिया। आज भी हम लोग चर्च में है तो हम लोग ग्रहण करेंगे सच्चाई को। कैन जैसा नहीं बनना है। उस इजिप्ट का इजराइल का कहानी जो इजिप्ट से कनान में लेके आ रहा था, उन लोग के जैसा अविश्वास नहीं बनना है, हमें वही सिखाता है। और बाइबल का वचन हम लोग जो सीखा कि सच्चाई जो अगर है, सब बाइबल को ग्रहण करेंगे, एक बात नहीं, सब कुछ जो बाइबल में लिखा है। कई बार हम लोग कहते हैं ये मेरा अच्छा वचन है, ये मेरे लिए फेवरेट है, वो मेरे लिए फेवरेट है। ये फेवरेट का गेम हमें छोड़ना है। फेवरेट का गेम, ये फेवरेट है, जॉन 3:16 बहुत फेवरेट, दूसरा पता नहीं, है कि नहीं। सब कुछ ग्रहण करना है। तो इसके बाद हम लोग सब क्या बोला, 10 कमेंडमेंट्स का जो सच्चा है, परमेश्वर ने लिखा है तो सत्य वचन है, खुद का हाथ से लिखा है, कोई भी मिटा नहीं सकता है अगर उसका हाथ से लिखा है। इसके बाद अगर 10 कमेंडमेंट में साबत भी आ जाता है, साबत भी सच्चाई है तो ग्रहण करना है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे हम लोग का जो बिहेवियर होता है, मसीह लोग का बिहेवियर होता है, तो मसीह लोग जैसा होना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, चोट लगता है कभी चोट लगता है। परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने उसका काम करने के लिए चुना है। और अगर हम ऐसा ड्रेस पहनेंगे जो पूरा टाइट है, कभी आपने देखा है जो टाइट सूट पहनते हैं, जीन्स पूरा दिखता है कैसा आता है, ऐसा भी पैर भी आगे इतना नहीं बढ़ पाएगा, है कि नहीं। ऐसा हटेगा फिर भी वो पहनेंगे, है कि नहीं।
देखने में पता चलता कि वर्ल्डली है। इतना टायर्ड अगर मैं पहना हुआ हो, पूरा टायर्ड, क्या मैं हाथ उठेगा? मेरा हाथ ऐसा करने के लिए नहीं उठेगा, है कि नहीं? लगने से इधर में पहन दिया, पहनने के बाद वो हटने भी उसका मुश्किल है, फिर भी। और आजकल ये भी पहले में मैं सोच रहा था कि आजकल क्या होता है कि कई लोग क्या कर देते हैं, स्पेशली जॉन लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा, उल्टा में भी गंजी पहनने शुरू कर देता है कि नहीं? चलेगा सब कुछ, लेकिन वचन ये नहीं था। क्रिश्चियन बिहेवियर जो है मसीह को दिखाई देना चाहिए, दिल में ठान लेना चाहिए कि ये मसीह है, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। अगर वैसा करेंगे, वैसा करके आदमी को क्या लगेगा? अरे ये मसीह या क्या है? इसके बाद आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं मैरिज इन द फैमिली, शादी जो है, शादी वगैरह जो विश्वास है हमारा, जेनेसिस में पहले बार परमेश्वर ने शादी किया था, है कि नहीं? शादी भी जो हमें दिया जाता है, जो संदेश, शादी परमेश्वर का दिया हुआ वचन है कि नहीं? लेकिन आजकल हम लोग और तरीके से चुन लेता है, हम लोग और अपना तरीके से चुन लेता है, और बाद में क्या हो जाता है? बाद में क्या हो जाता है? अपना तरीका है। शादी ब्याह अगर सीखना है हमारा जीवन में, जो विश्वास है हमारा क्रिश्चियनिटी में, ये परमेश्वर का जुड़ा हुआ है, हम लोग से नहीं। कहां से सीखना चाहिए हमें? परमेश्वर अगर बनाए हैं, कहां से? परमेश्वर से सीखना चाहिए, है कि नहीं? बाइबल में है तो बाइबल में सीखना चाहिए। हम लोग कहां से सीखता है? कहां से सीखता है? ये भी विश्वास है। ऐसा लग सकता है अरे शादी का क्यों बात कर रहे हैं? शादी भी एक विश्वास है हम लोगों का क्रिश्चियनिटी में, और दिखाई देता है आजकल ज्यादातर कहां पे सीखता है? फेसबुक से। फेसबुक है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम से सीखता है। फेसबुक जानते हैं लेकिन फेसबुक नहीं। तो फेसबुक अगर आप फेसबुक को देखकर अगर आप करेंगे, फेसबुक में जो होता है वहां वही होगा, फेसबुक में जो होता है वही होगा। मूवी को देख के सीखता है, एक नहीं। मूवी को देख के अगर मैं सीखेंगे तो मूवी का क्या होता है बाद में? हाँ, भगा के लेके जाना, बाद में क्या होता है मूवी का? हाँ, छोड़ के भाग देना। अगर मूवी को देख के अगर मैं सीख रहा हूं तो मूवी में क्या होता है, वो जो जीवन साथी छोड़ के भाग जाता है, तो मैं भी अगर मूवी को देख के सीखा तो बाद में मेरा जीवन साथी क्या करेंगे? भाग जाएगी, है कि नहीं? तो मेरे भाई और बहन, जितना कोई भी है और जितना माता पिता भी है, ये पूरा विश्वास है। और शैतान कई बार हम लोग जाना नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे फोकस नहीं होने के वजह से आज हम लोग इतना गिर जाता है, क्योंकि हम लोग इस गंदा विषय सोच लेता है। और शैतान पहली बार शादी में अटैक किया, जहां कहीं भी देखो मैरिज में अटैक होता है, शैतान तोड़ देता है, और शादी होने से पहले शैतान तोड़ देता है। और उम्र भी नहीं देखता हम लोग, क्योंकि ये शिक्षा दिया नहीं जाता है, ये विश्वास दिया नहीं जाता है। तो बाइबल से सीखिएगा, बात करने के लिए बहुत है, बाइबल से सीखिएगा, जो भी बाइबल से सीखिएगा, जो कुछ भी है बाइबल से सीखिएगा। ये विश्वास अगर ये हम नहीं जानेंगे, हम लोग इस दुनियादारी में भेज देंगे अपना बेटा बेटी को, क्योंकि हमें जाना नहीं। पहली बार इसलिए मैंने पूछा था कि क्या हम लोग जानते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं? अमेरिका में इधर नहीं होता है, इंडिया में नहीं होता है। अमेरिका में आप जाइए, शादी वहां पे लड़का से शादी कर रहे हैं। बाइबल में रोमन चैप्टर 1 में देखिए, रोमन चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे, वहां पे भी वही काम होता था। बाइबल ये नहीं सिखाता है, पवित्र चीज को पवित्र कर दिया। मत्ती का किताब 24 में भी हमें ये वार्निंग देता है कि अंतिम दिन में नोहा का समय जैसा होगा। नोहा का समय में इतना बुरा होगा। शादी का चलते नोहा का समय में क्या हुआ? नोहा का समय में जो फ्लड आया था, भूकंप, जो इतना पानी आया, क्यों? रीजन क्या था? पाप करने का रीजन अगर आप आगे पढ़ेंगे, उन्होंने परमेश्वर का लोग ने क्या क्या? दुनियादारी का बहन को चुना, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया को खत्म कर दिया। तो इसका विषय में भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, समय नहीं अभी। और इसके बाद परमेश्वर का आना, परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, सब लोग विश्वास करते हैं।
और हम लोग को उठा के लेके जाएंगे। हम लोग मारेंगे भी, हम लोग को उठा के लेके जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेथ एंड रिजरेक्शन, हम लोग को उठा के लेके जाएंगे। और उस दिन इस दुनिया का जो पाप है, पाप खत्म होंगे। पाप खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे और प्रकाशित वाक्य 21-22 अगर पढ़ेंगे, यीशु मसीह नया से सृष्टि करेंगे, इस दुनिया को नया से सृष्टि करेंगे। तो मेरा जो मैसेज है प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखा कि जो विश्वास, जो यहाँ पे कहता है कि पहले में उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए जो बाइबल में विश्वास में सिखाया जाता है, हम लोग को यत्न करना पड़ेगा। एक बच्चे को कैसा सिखाया जाता है, बाइबल हमें सिखाता है। हम लोग को इस दुनिया में कैसा जीना है, बाइबल सिखाता है। कैसा रहना है, बाइबल सिखाता है। तो ये विश्वास को हम लोग यत्न करेंगे। इस दुनिया में जैसा हम लोग नहीं रहेंगे, अगर वैसे हम लोग रह जाएंगे, सब खत्म होगा, सब। तो लास्ट अपील में मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं, जब नोहा का समय में, आप लोगों को शायद तो याद है, नोहा का समय में क्या हुआ? कितना साल नोहा ने प्रचार किया था? करीबन कितना साल? किसी को याद है? 120। करीबन 120 साल। 120 साल प्रचार कर रहा था और सब लोग ये प्रचार सुन रहा था। इतना साल प्रचार किया है कि नहीं? 120, आज शायद कोई भी नहीं जीतता है कि नहीं? इतना साल कौन रहता है? लेकिन नोहा 120 साल प्रचार किया। 950 साल था और 120 साल प्रचार कर रहा था। जब प्रचार करता और नाव को भी बना रहा था, आप लोग को याद है कहानी? नाव को भी बना रहा था और प्रचार कर रहा था। और प्रचार करने के समय शायद 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, नोहा बना रहा है नाव। और बहुत लोग ने नाव को देखा, अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बूढ़ा क्या कर रहा है? नाव को बनाने लगा। पानी नहीं है, बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं, उस समय बारिश नहीं था। और जब बना रहा था और प्रचार करता, शायद कोई भी नहीं सुन रहा था। वहां पे बहुत विश्वास मतलब आदमी लोग था, उसके साथ भी शायद काम भी करता था, खाना भी शायद खाया था। उसका जो रिश्तेदार भी शायद था, जो उसका पत्नी का रिश्तेदार है, उसका बेटा का जो वो होता है उसका रिश्तेदार है, प्रचार कर रहा था। और कहीं लोग शायद थे, कहीं लोग शायद था वहां पे, सुन रहा था, हाँ हम लोग तैयार होंगे, नाव में आ जाएंगे, हाँ हम लोग मदद भी कर देंगे इस नाव को बनाने के लिए। शायद बहुत लोग ने मदद भी किया था। और नाव जब बनाया करते शायद 2 साल बन गया, 2 साल बीत गया। 2 साल बीतने के बाद, अरे कहाँ होगा, आप इतना दिन से बता रहे, 10 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल, 50 साल। अरे कभी ये बूढ़ा क्या कह रहा है? इतना 50 साल बाद भी कहाँ है बारिश? फिर भी नोहा एक ही मैसेज प्रचार कर रहा था, एक संदेश दे रहा था। क्या संदेश था? बारिश आएगा, आप बदल जाइए, है कि नहीं? उसी समय नोहा प्रचार कर रहा था, एक ही मैसेज होता, बारिश आएगा, आप बदल जाइए और मैं आप लोग के लिए नाव बना रहा हूं, हम लोग बचने के लिए। क्या आप लोग आ जाएंगे इस नाव पर? क्या आप लोग बचने के लिए सोच रहा है कि आप लोग बच जाएंगे? और आज भी हम लोग एक ही संदेश है कि यीशु मसीह आ रहा है। क्या यीशु मसीह पर आप लोग आना चाहता है? क्या यीशु मसीह जो हम लोग को प्रॉमिस दिया है, वायदा क्या है कि मैं एक दिन आएंगे और आप लोग को वहां पे उठा कर लेके जाएंगे? क्या आप लोग आना चाहता है? कई बार हम लोग कहता है कि इतना साल हो गया, 2000 साल बीत गया, कहाँ है यीशु मसीह? उस समय में भी, नोहा का समय में वही हो रहा था, करते 100 साल बीत गया, फिर भी शायद रिजल्ट नहीं। नोहा बना रहे, क्या नाव खत्म हो गया? नाव का जो बनाने वाला खत्म हो गया। बनाया सब कुछ अच्छा से, और बनाने के बाद 120 साल जब हुआ, 120 साल, और नोहा शायद इतना दिन प्रचार किया, बना तो सब कुछ प्रचार किया, सब कुछ बनाया, सब कुछ रेडी किया, तैयार किया। और वहां पे शायद आदमी लोग आ भी रहा था, देख रहा था कि क्या कर रहा है। अगर आज के दुनिया में अगर आप देखेंगे, ऐसा बड़ा नाव बनाने से क्या होता? न्यूज रिपोर्टर्स के साथ आया है, न्यूज रिपोर्टर आके कह रहे इतना बड़ा नाव बना दिया, कहीं पे भी ऐसा नाव तो नहीं लिखा है। न्यूज रिपोर्टर आके सर कह रहे थे कि किस लिए बनाया है, उसमें उन्होंने शायद घुस के भी देखा था, अंदर में क्या क्या है, नाव का अंदर में क्या है, कैसा पेंटिंग क्या है, कैसा सजाया है, किसके लिए बना है, कहाँ पे जानवर रहेगा, कहाँ पे आदमी रहेगा, और इसमें कैसा खाना रहेगा, है कि नहीं? सब कुछ शायद उन लोग देख रहा था। आज का दुनिया में रिपोर्टर दे देता। और जब नोहा उस नाव को देख रहा था और शायद सोच रहा था, नोहा इन लोग अंदर में घुसा है, शायद आके घुसेंगे उस दिन, उसको महसूस हो रहा था शायद। और नोहा जब प्रचार करता, उन लोगों को शायद नोहा बता रहा था,
जिसको भी पता था नोहा 120 साल के अंदर में सब लोगों को पता था कि यीशु इस दुनिया नष्ट होने वाला है, आप लोग आ जाइए। और उसके बाद हम लोग देखता कि नोहा प्रचार करने के बाद जब आप लोग गौर से सुनिएगा, जब वहां पे एनिमल्स जो जानवर लोग आने लगा, किसने आने लगा? जानवर आने लगा वहां पे, जो एक 7 दिन का पहले जानवर आने लगा और उस नाव में घुसने के लिए वो लोग तैयार था, लेकिन आदमी लोग तैयार नहीं था। जानवर ने परमेश्वर को वचन को सुना, आवाज को सुना, लेकिन आदमी लोग खड़ा होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। शायद उनको एंजॉय भी कर रहा था, शायद ऐसा भी सोच रहा था इतना बड़ा जू कहां से शुरू हुआ है, इतना बड़ा जो डाम एनिमल, जो सुनता नहीं, जानता नहीं, लैंग्वेज समझता नहीं, उन लोग समझा उस दिन, लेकिन परमेश्वर का बना हुआ इंसान जो उसका शरीर में बना हुआ है, उसका स्वरूप में बना हुआ है, उन लोग देखकर खड़ा होके देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्या जीव है। आज भी मैं ये आपको ये पुकारना देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा मत सोचेगा कि समय बहुत है। आप लोग ऐसा देख के मत रहेगा कि हाँ बहुत दिन है, देखते रहेंगे। और बहुत लोग शायद ऐसा भी सोच रहा था कि नोआ यू प्रीच द ट्रूथ, आपने सच्चाई को प्रचार किया, कहाँ है बारिश, जानवर लोग आया, बारिश कहाँ है? और शायद ऐसा व्यक्ति भी है, आई बिलीव द ट्रूथ, मैं विश्वास करता हूँ सच्चाई में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन नोआ बारिश कहाँ है? और बहुत लोग शायद ऐसा भी सोच रहा था कि नोहा आपने प्रचार कर रहा था, मैं विश्वास कर रहा था, लेकिन इतना बारिश कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा बारिश, मैं तो विश्वास कर रहा था। और बहुत लोग शायद ऐसा भी सोच रहा था कि जब पानी आएंगे मैं घुस जाएंगे, पानी आएंगे घुस जाएंगे, है कि नहीं? और जब एनिमल जानवर घुसने लगा, दो करके घुसने लगा, उन्होंने घुसा, एक दिन बीत गया, 2 दिन, 7 दिन बाकी, एक दिन, 2 दिन। शायद नोहा सोच रहा था कि 120 साल मैंने प्रचार किया, 120 साल में एक भी रिजल्ट नहीं है, 120 साल में एक भी परमेश्वर में नहीं आया है, 120 साल में। और वहां पे शायद बहुत आदमी भी था, देख रहा था कि क्या हो रहा था, और विजिटिंग भी शायद हो रहा था दूसरा जगह में। रिच व्यक्ति, धनी व्यक्ति भी आ रहा था इतना बड़ा नाव देखने के लिए, जानवर को देखने के लिए, सब कुछ देखने के लिए। और जानवर अंदर में घुस गया। और ऐसा भी शायद आदमी लोग सोच रहा था कि नोआ अंदर में जो जानवर है उन लोग कैसा गांध मारता है, जानवर का जो गांध आता है कैसा लगता है। उन लोग भी हंसी मजाक भी करता था। नोआ को देख के उस बूढ़ा इतना दिन प्रचार किया, क्या फायदा है? 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, और नोआ शायद प्रचार कर रहा है, वहां से भी शायद प्रचार कर रहा था। अभी लास्ट समय है, 2-3 दिन बाकी है, क्या आप लोग नाव में आ सकते हैं? 2-3 दिन बाकी है, क्या आप परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं? फिर भी कोई भी नहीं सुन रहा है। Dumb animal listen the voice of God, the people of God that did not listen. Dumb था, उन लोग ने सुना। आज भी शायद हम लोग ऐसा सोच रहे थे, ऐसा सोच रहा है। और लास्ट में जो 7 दिन 6 दिन बीत गया, 6 दिन बीतने के बाद बहुत निझुम था, शायद बहुत निझुम था। और नोहा लास्ट मैसेज दे रहा था, उस दिन। और आई कैन इमेजिन नोहा इज वीपिंग जब लास्ट मैसेज दे रहा था, परमेश्वर का मैसेज कि आप लोग आ जाइए। शायद नोहा रो रहा था, 120 साल वही बात को कहा, रिपीट करके। और लास्ट मैसेज था, नोहा को पता है कि दुनिया, अगर एक व्यक्ति ने कि दुनिया सब खो जाएंगे, सदा के लिए खो जाएंगे। और नोहा बाहर में था, शायद परमेश्वर ने उसको कहा, नोहा अंदर में जाइए। अभी हो गया। अभी अगर उस दिन नोहा भी अगर घुसता नहीं ना, वो भी बाहर में रह जाता। नोहा ने सब कुछ उठाया, शायद आपका जो परिवार, सामान खुद का उठाया शायद। और जब जा रहा था दुर्जा में, और मैं ये सोच सकता हूं कि बार शायद घूम के देख रहा था, और वहां पे शायद आदमी लोग भी खड़ा हुआ था, देख रहा था। नोहा का दिल इतना 120 साल प्रचार किया, मैं इन लोगों को प्रचार किया और इन लोग नहीं आ रहा है। नोहा शायद उन लोगों को बार पुकारता था, आप आ जाइए। शायद नोहा का परिवार शायद घुसने लगा आगे, नोहा शायद पीछे जा रहा है और बाहर में दिख रहे हैं, आप लोग आ जाइए, पुकार रहा है। 6 दिन का दिन में शायद। और जब उन्होंने देख रहा था तो हंसी भी मार रहा था, अरे इतना दिन का क्या होगा। और जब नोहा ने घुसा, और मैं ये देख सकता हूं कि नोहा ने दुर्जा पर खड़ा होते शायद सोच रहे कि ये लास्ट अपील है, सबसे लास्ट अपील है। मैंने और देखा
घूम के साथ नोहा ने देखा, घूम के नोहा ने देखा कि ये लास्ट अपील है इन लोगों के लिए, एक व्यक्ति भी अगर आ जाएंगे। और नोहा शायद उस दिन रो रो के पुकार रहा था कि आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। कोई भी नहीं सुनता था, कोई भी नहीं सुनता था। और रो के साथ बोल रहा था, सब परिवार घुस गया। और लास्ट अपील का समय में शायद जब दरवाजा को बंद करने से पहले नोहा ने सोच रहा था एक आदमी आएंगे, नहीं आया। और जब दरवाजा को बंद किया गया, शायद नोहा अंदर में गया और दरवाजा को जब बंद किया गया, नोहा शायद रो के दरवाजा को उठा रहा था, ऐसा उठा रहा था कि मैं एक व्यक्ति को लाएंगे, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाया, दरवाजा खोल नहीं पाया। आज भी परमेश्वर नोहा जैसा पुकार रहा है हम लोगों को, शायद वो दरवाजा खोल है, आज खोला है कि आने के लिए, दरवाजा खोला है आने के लिए। नोहा शायद बहुत हुआ उस दरवाजा को पकड़कर खोलने के लिए कोशिश किया था, लेकिन खोल नहीं पाया। हम लोग बहुत आसान सोचता है। बाद में जब बारिश आने लगा और उन्होंने बारिश था, उन्होंने शादी ब्याह कर रहा था, वही अपने काम कर रहा, अपने बेस्ट में था। और जब तक उसका आइडल, जब तक उनका मूर्ति को बहका नहीं लेके गया, वो लोग समझा नहीं। और जब उन्होंने परमेश्वर का वचन को याद किया, नोहा के द्वारा प्रचार किया गया था, और शायद उन्होंने नाव के पीछे और दूर के आया और नाव के सामने आके शायद उन लोग ढपढप कर रहा था कि नोहा अभी समय है, हम लोग बदल गया है, अभी हम लोग विश्वास करेंगे जो आपने प्रचार किया था, हम लोग नोहा अभी नाव में घुसेंगे। समय पर हो चुका था और नोहा शायद खोलने के लिए भी कोशिश किया था, लेकिन खोल नहीं पाया। समय पार हो चुका था। जब समय है तभी हम लोग बदलना है। इतना सच्चाई हम लोग ने सुना काल परसों से, परमेश्वर का जो प्रेम के बारे में हम लोग ने सुना, परमेश्वर की किस रीति से अपने आप को बलिदान कर दिया है और हम लोग को ढका। आज हम लोग इतना सच्चाई को सुना कि बाइबल में विश्वास करना है, यीशु मसीह में विश्वास करना है, जो परमेश्वर का वचन में विश्वास करना है और इस वचन को फॉलो करना है। क्या आज हम लोग विश्वास करेंगे? शायद आज हम लोग सोच रहे नहीं, समय है, अगर दरवाजा बंद हो गया हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब बारिश का आवाज नोहा ने सुना, बारिश का बिजली का आवाज सुना, शायद नोहा का दिल में बहुत रो रहा था। इतना दिन में प्रचार किया, होल वर्ल्ड लॉस्ट, इस दुनिया खत्म। यीशु मसीह को कैसा लगा होगा उसे? नोहा शायद बहुत रोया, यीशु मसीह भी शायद बहुत रोया उसे। और आज ये पुकार हम लोग का बीच में मैं भी देना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इतना दिन से परमेश्वर का वचन को सुनते आया हूं, नोहा जैसा सुनते आया हूं, छोटा से सुनते आया हूं, तो कोई है कि सोचता है कि नहीं, मैं परमेश्वर में मेरा जीवन को समर्पित कर देंगे, नहीं मेरा लिए समय नहीं कि मैं परमेश्वर को मेरा जीवन सौंपना चाहता हूं, परमेश्वर को अपना जीवन में ग्रहण करना चाहता हूं। देरी क्यों करो? अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने मर्जी से करेंगे, इजिप्ट का कहानी, मिस्र का कहानी हम सुना, इजिप्ट और मिस्र, परमेश्वर का जीवन, इजराइल का जीवन परमेश्वर में विश्वास नहीं करने के बावजूद क्या हुआ? परमेश्वर ने उन लोगों को धमका दी, खुद का व्यवहार के चलते। लोट का कहानी, सदोम और गोमोरा का कहानी हमने सुना, जला के खत्म कर दी और एक दिन परमेश्वर का वही होगा। तो आज मैं आप लोगों को पुकारना चाहता हूं, अगर कोई है कहता कि नहीं मैं परमेश्वर के पीछे और बोलूंगी, समय बहुत निकट है, नोहा का समय जैसा होने वाला है। नोहा ने उस दिन, नोहा का समय में परमेश्वर ने पानी से खत्म कर दिया, और आज परमेश्वर अगर आज आएंगे पानी से नहीं, आग से खत्म कर देंगे। कोई है जो आना चाहता है, कोई है जो खड़ा होना चाहता है कि परमेश्वर मैं आपको ग्रहण करेंगे, परमेश्वर मैं पाप किया था, मैं एडवेंटिस्ट चर्च में था, मैं दूसरा चर्च में था, लेकिन सच्चाई आज जो मैं मिला उस सच्चाई में मैं जीना चाहता हूं। वो एक लड़का है सच्चाई में जीना चाहता है, एक व्यक्ति, एक जोसेफ नाम का एक लड़का था। जोसेफ नाम का एक लड़का था, जब प्रचार हो रहा था वहां पे पास्टर ने पुकारा, और उस लड़का ऐसा जगह में पुकार रहा था कि वहां पे आदमी को खाया जाता है, और लड़का पास्टर ने पुकारा कि कोई खड़ा होना चाहता है। पीछे में जो लड़का था जोसेफ नाम का, वो खड़ा हुआ, और खड़ा होने के समय क्या हुआ, छोटा बच्चा था, बाद में बड़ा होकर वो लड़का उस जगह पर गया जहां पे आदमी को खाया जाता है, और वहां पे जब प्रचार करता वो लड़का, प्रचार करने के समय
उसका प्रचार के चलते बहुत लोग बदल गया और नेक्स्ट पर दूसरा जगह में गया और उस जगह में जब प्रचार करने के लिए शुरू किया, घर में गया और नोक कर रहा था। नोक करने का समय उसको पकड़ा उसका दोस्त और उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको बहुत मारा। मारने के बाद उसका गला को काटा और करने के बाद उसका जो शरीर है पीस करके जो तवा होता है, जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई में दे दिया और उसको खा के खत्म कर दिया। सब्जी बना के गया, चिकन बना के सब्जी बना के खा के खत्म कर दिया उसको। किसको? जोसेफ नाम का जो लड़का जो प्रचार करने के लिए निकला था। क्या कोई चाहता कि नहीं उस लड़का एक दिन मर रहा है, उसको आदमी ने खाया है, उसने अपना जीवन को बलिदान कर दिया है। और हम लोगों को क्या दिक्कत लगता है सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए खड़ा होने में क्या लगता है? मैं आपको बलिदान, उसने अगर बलिदान कर पाया अपना जीवन को खाने के लिए दे दिया, तो सिर्फ खड़ा होने में क्या है? अगर परमेश्वर के सामने में हम लोग खड़ा होने में लज्जित लगता है, तो यीशु मसीह को उस दिन कैसा लगेगा जब प्रभु के सामने वो खड़ा होंगे? क्या कोई खड़ा होना चाहता है? सिर्फ खड़ा होना चाहिए। प्रभु में अपना जीवन को अपना हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ, आपका इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ, इस बाइबल को मैं पढ़ना चाहता हूँ और बाइबल का वचन के द्वारा मैं चलना चाहता हूँ। कोई खड़ा होना चाहता है? किसी को मत देखिएगा, आप ऐसा मत करो कि मेरा दोस्त खड़ा होता है या नहीं। आप और परमेश्वर का बीच में जो रिश्ता, बहुत दुख लगता है, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाएंगे। मसीह अगर नंगा क्रूस पर चढ़ के मारा, हम लोग को क्या लगता है खड़ा होने में? सिर्फ आप खड़ा हो जाइए कि मसीह में अपना जीवन को आपका हाथ में समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु के सामने आप लज्जित मत होइए। मैं किसको पुकार रहा हूं? एक आदमी भी अगर खड़ा होंगे वफादार से, विश्वास से, वही काफी है। और कहता कि मैं सच्चाई को ग्रहण करके इस सच्चाई में चलेंगे। बाइबल का जो वचन है, हर एक वचन को पढ़ेंगे क्योंकि समय निकट है। नोहा ने पुकारा था उस दिन, बहुत लोगों के पुकार रहा था, एक भी व्यक्ति नहीं सुन रहा था। और शायद परमेश्वर आज वही पुकार हमको दे रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, क्या लगेगा? उस दिन आदमी लोग ऐसे सोच रहे थे, क्यों मैं घुसूं? तो एक छोटा लड़का भी अगर खड़ा होना चाहता कि मैं सच्चाई में चलेंगे। मैं भी छोटा में एक औरत जैसा था, घूम रहा था और इस मीटिंग में जब मैं गया वहां पे भी पुकार दिया जाता था। अगर उस दिन एक मिनट के लिए भी अगर मैं खड़ा नहीं होता, आज यहाँ पे मैं नहीं होता, कुछ भी मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं। एक मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ उस दिन, एक मिनट के लिए। फिर मैं कहा प्रभु मैं आपका पीछे में चलना चाहता हूं और मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये इमोशन नहीं है। अगर परमेश्वर का जीवन आप लोग देना चाहता है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहता है, सच्चाई में चलना चाहता है, बाइबल को पढ़ना चाहता है, तो आप लोग खड़ा हो सकते हैं। कोई है? गॉड ब्लेस यू। बाइबल के पीछे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और प्रभु को जानेंगे। गॉड ब्लेस यू। ऐसा नहीं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन प्रभु धार्मिक है। प्रभु हमें बचा सकते हैं। प्रभु आपका दिल में काम करेगा, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा और प्रभु आपको बचाएगा। और जितना आप लोग खड़ा नहीं हुआ है, तो आप भी प्रभु को पुकारे दिल में कि प्रभु आप लोग को बचा सकता है। जो जितना भी हम लोग पाप के, सब लोग पापी है, वो बचा सकते हैं, नया जीवन दे सकता है। नोहा का समय में पुकार दिया था, उस दिन एक व्यक्ति भी नहीं सुना, लेकिन आज प्रभु का पुकार से साफ लुक हम लोग सुना है और हम लोग मसीह को इनकार ना करेंगे बल्कि उसको ग्रहण करेंगे। तो आज इस समय हम लोग प्रभु का हाथ में समर्पित होंगे और चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका दिल में काम करे, जीवन में काम करे और वचन के अनुसार हम लोग आगे और बढ़ पाए। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, फिर से शुक्रगुजार है कि इस समय आपने हमें दिया है। खुदा पिता परमेश्वर, हम लोग इस अंतिम दिन में जी रहा है। इस दुनिया को जब हम लोग देखते हैं पिता परमेश्वर कि आपका आगमन बहुत जल्दी होने वाला है,
परमेश्वर शायद हम लोग तैयार नहीं है। पिता परमेश्वर प्रार्थना है कि आप हमें तैयार कीजिए, आप हमारे दिल में काम कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपका गरीब हम लोग बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम लोग आप ही है, लेकिन आपका जो वचन है, आपका जो प्रेम है, आपका जो लहू है, आपका जो दया है, आपका जो अनुग्रह है पिता परमेश्वर, हम लोग का ऊपर बहुत है। आप हम लोग को साफ कीजिएगा। और विशेष तौर से प्रार्थना है जितना कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कोई भाई बहन है पिता परमेश्वर, आप उन लोग को छुइए, आपका हाथ से पिता परमेश्वर आप उनको पकड़िए, ताकि आपका आशीष, आपका दया, आपका आशीर्वाद उन लोग प्राप्त कर पाए पिता परमेश्वर, और आपका पीछे हो सके। इस दुनिया में पिता परमेश्वर आपका नाम में कितना आदमी मारा गया है, लेकिन आज पिता परमेश्वर जितना कोई खड़ा है, शायद दूसरा जगह में जा नहीं सकते, लेकिन अपना घर में पिता परमेश्वर लोग प्रार्थना का जीवन बिता सकते हैं, अपना घर में बाइबल पढ़ाई कर सकते हैं, उस वचन के द्वारा वो लोग आगे की बढ़ सकते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितना भाई बहन है, यहाँ पे म्यूजिक के जितना भाई लोग हैं, उन लोग को भी आशीष कीजिए। और यहाँ पे जितना पास्टर लोग खड़ा है पिता परमेश्वर, इन लोग को भी आशीष कीजिए। और यहाँ पे जितना बहन लोग आए थे पिता परमेश्वर, आप उन लोग को भी आशीष कीजिएगा। खुदा पिता परमेश्वर प्रार्थना है जितना कोई बैठा है यहाँ पे, उन लोग को भी आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आज आप हमारा हाथ को पकड़िए पिता परमेश्वर, ताकि आपके और हम लोग साथ में जा सके। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद है फिर से इस संदेश के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस पुकार के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका महान प्रेम के लिए। खुदा पिता परमेश्वर, फिर से इस समय जितना कोई खड़ा है और जितना कोई बैठा है पिता परमेश्वर, इस चर्च का अंदर जितना है, और जो भी आपका वचन को सुना, सब लोगों को आशीष कीजिएगा और आप हमें ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम के द्वारा हमें बदल दीजिए, ताकि हम लोग आज से एक नया जीवन जिएंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके साथ जिएंगे, ताकि आपका आगमन के लिए हम लोग तैयार हो सके। और आज से हम लोग तैयार रहेंगे और दूसरों को भी तैयार करेंगे। घर में जाकर पिता परमेश्वर अपना माता पिता को तैयार करेंगे, अपना भाई बहन को तैयार करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे आपका आगमन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर फिर से इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हमें ग्रहण करने के लिए। इस समय हम सब आपका हाथ में समर्पित करते हुए इस छोटा सा दुआ आपका प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दीजिए, आमीन।